Jai Hind to all. We'll continue with the same topic, numerical changes in chromosome, part 2. Yesterday we have started this chapter. And we have studied aneuploidy yesterday. Now continue with that, another numerical aberration or numerical changes in chromosomes, that is euploidy. So we have already studied numerical changes in chromosomes, or these are called as numerical variations due to the number of chromosomes, that is heteroploidy. This is of two types, aneuploidy and euploidy. Now coming to euploidy. Euploidy is a change in entire set of chromosomes, है ना? हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था aneuploidy में loss और addition of single chromosome, है ना? hyperploidy. यहाँ पर entire set of chromosome has been changed or increase in number, rather to say. So coming to that, euploidy is of three types: monoploidy, diploidy, and polyploidy. Monoploidy is the basic set of chromosome, right? अभी मैं आपको हैप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी में डिफरेंस भी बताती हूँ. Then diploid we say it is the normal set of somatic chromosomes, but we are writing here it as 2x. So X is the basic set of chromosome and 2x having two set of complete chromosomes, which may generally be to n in diploid. n मोनोप्लॉइडी और हेप्लॉइडी जब एक जैसी हो तो हम इसको n भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिप्लॉइडी को 2n रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल होता जाए, डिप्लॉइड से ज्यादा होता चला जाए, तो पॉलीप्लॉइडी कहलाती है, जिसमें 3x 4x एंड 5x है. 5x 6x एटसेट्रा बढ़ता जा सकता है, 12x 16x तक भी जा सकता है, बट मल्टीपल ऑफ दैट x की कंपोनेंट्स में बढ़ना ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी एंड सो ऑन. सो दिस इज द केसेस विद यूप्लॉइडी. मतलब बेसिक सेट, यहाँ पे बेसिक सेट में चेंज नहीं था, यहाँ डिप्लॉइडी लेवल में चेंज हुआ था, आइदर रिडक्शन और एडिशन. डिप्लॉइड में एक या दो या डबल क्रोमोसोम्स का, है ना, अगर दो सिंगल हो गए तो डबल मोनोसोमी, है ना, दो डबल हो गए यानी पेयर ऑफ टू क्रोमोसोम्स तो डबल नलीसोमी एंड सो ऑन. तो यहाँ पर ये चेंजेस होते हैं. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी, यूप्लॉइड्स मीन्स होता है यू मीन्स ट्रू and ploid means unit or level. So euploids are the organisms having a chromosome number that is an exact multiple of monoploid, है ना. Monoploid means x set of chromosome, इसका just multiple हो जाना, है ना, तब इनको हम euploids कहते हैं, and this phenomenon is called euploidy. The number of chromosomes in a basic set is called as monoploid, as told you earlier. जो बेसिक सेट होता है उसको हम मोनोप्लॉइड कहते हैं, यानी x कहते हैं. In this way, 1x is said to be monoploid, 2x is said to be diploid, right? Euploids having number of chromosome sets more than 2 are known as polyploids. जब 2 से ज्यादा हो जाए तो polyploid कहलाते हैं. ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, 3x triploid, 4x tetraploid, 5x pentaploid, 6x hexaploid and so on. Now come to haploid term. तो मोनोप्लॉइडी आपको समझ में आई, हमने x कहा. यहाँ हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड is the which we represent as n is referred to the number of chromosomes in the gametes. यानी जो chromosomes ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स में जाते हैं, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट कॉल्ड एज हैप्लॉइड. तो क्लियर हुई बात आपको, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड. तो यहाँ पर हैप्लॉइड वो क्रोमोसोम सेट है जो कि गैमीट्स में जाता है, और जनरली ड्यूरिंग मियोसिस व्हाट हैपेंस, half of the number of chromosome goes into the gametes. Meiosis में क्या होता है? Meiosis फर्स्ट में
डिवाइडेड इनटू 2 और मेयोसिस सेकेंड में डिवाइडेड इनटू 4। तो एक मदर सेल से या एक गैमीट मदर सेल से 4 गैमीट्स बनते हैं, या एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं, तो गैमीट्स 4 बनते हैं मियोसिस में, और चारों में हैप्लॉइड सेट जाता है, यानी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तभी हम कहते हैं रिडक्शन डिविजन, कि पेरेंट सेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो डिप्लॉइड लेवल है उसका हैप्लॉइड हो जाना, तो गैमीट्स का बनना। द टर्म मोनोप्लॉइड एक्स एंड हैप्लॉइड एन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कब यूज कर सकते हैं, जबकि हैप्लॉइड इज इक्वल टू मोनोप्लॉइड, यानी दोनों की संख्या सेम हो। सपोज मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अगर 14 डिप्लॉइडी लेवल है, मीन्स 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैविंग द 7 पेयर, तो वो गैमीट्स में कितना जाएगा, 7 जाएगा। तो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम भी अगर 7 है और हैप्लॉइड भी 7 है, तब हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जनरली ब्रायोफिटिक प्लांट्स में हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं एन को, तो यहाँ पर ये किया जा सकता है। देन अब ये समझ में आ गया, तो अब इसको एक बार समराइज करते हुए, एन वी रिप्रेजेंट फॉर द गैमेटिक नंबर और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड स्पीशीज, राइट। तो ये जरूरी नहीं है, अगर पॉलीप्लॉइड स्पीशीज है ना, पॉलीप्लॉइड का मतलब 6x है स्पीशीज, लेकिन उसका जो x है, यानी x का मतलब बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है 7, 6x है तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे 42 डिवाइडेड बाय 6, तो 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7, राइट। लेकिन अगर ये पॉलीप्लॉइड 42 है और 42 से गैमीट बनेंगे, तो गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 21, हाफ ऑफ द 42, तो उसका n क्या हो जाएगा, 21, तो x 7 बट n 21। क्लियर हुआ? ओके, x इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर और जीनोमिक नंबर। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पॉलीप्लॉइड में भले ही कितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, लेकिन जब उसका हैप्लॉइड होगा उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जाएंगे, जिसको हम गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और हैप्लॉइड कहेंगे। ओके, इफ there is a diploid species having chromosome number 2n equal to 14, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, 2n equal to 14 is diploid number, then what will be the haploidy, 7, and x will also be 7, तो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। बट what example I have given you, in hexaploid, यूजुअली जो हम लोग वीट खाते हैं दैट में भी हेक्साप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का मतलब पॉलीप्लॉइड हो गया, जहां 2x से ऊपर हुआ वो पॉलीप्लॉइड कहलाएगा। स्पीशीज हैविंग क्रोमोसोम नंबर 2n, डिप्लॉइडी क्या हो गया, 42, है ना, क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है, 6x है और इनमें बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम 7 है, तो 7 6 are 42 हो गया। लेकिन इसका गैमेटिक नंबर और हैप्लॉइडी क्या होगा, 21, क्योंकि हाफ ऑफ दीज क्रोमोसोम्स will go into the gametes. Okay, I think it's clear now. An organism with basic set of chromosome number is 7, right? Now understood with the other example. So basic set chromosome है 7, may have euploids with chromosome number. अब इनके euploids क्या हो सकते हैं, ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया और ये 6x हो गया। तो ये क्या हो गए, इनके पॉलीप्लॉइड्स हो गए। बेसिक सेट मींस x इक्वल टू 7, तो ये हो गया x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x। तो दीज आर कॉल्ड एज यूप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स। नाउ यूप्लॉइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, पॉलीप्लॉइड कहाँ से शुरू होगा, जब हम 2 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना, 2x से ज्यादा, और 2x डिप्लॉइड कहलाएगा, डिप्लॉइडी लेवल, और x कहलाएगा मोनोप्लॉइड। यूप्लॉइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, है ना। अभी मैं आपको बता रही थी मोनोप्लॉइड्स जब x हो, और पॉलीप्लॉइड्स जब मोर देन 2x हो, और 2x इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड, वो की नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो मोनोपॉलीप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड्स, तो ये दोनों क्या है, यूप्लॉइड्स की कैटेगरीज है। Now come to monoploidy.
This may also be called as haploidy. जब मैंने आपको बताया कि N और X बराबर हो तो हम इसको haploidy भी कह सकते हैं. Haploids is a general term designating individuals or tissues in mosaics that having half the somatic chromosomes number found in normal individuals. है ना, जो 2n है उसका हाफ होना, n होना. लेकिन अगर इसका प्लॉइडी लेवल ज्यादा है ना, मान लीजिए 2x से, तो इसको हम पॉलीप्लॉइड कहेंगे. तो 2n अगर 3x के बराबर है और इसका प्लॉइडी लेवल 21 है, तो इसका हैप्लॉइडी लेवल क्या होगा? यस, एनी वन ऑफ यू? 7. अगर x इक्वल टू 7 है तो वो बराबर होगा. मोनोहैप्लॉइड्स और मोनोप्लॉइड्स, it possesses a single basic set of chromosomes. Number of these species 2n equals to x equals to 7 in barley. देखिए ये डिफरेंट हो गया. 2n equals to x के बराबर है जो कि बेसिक सेट है 7. Haploids can be produced. कैसे बनते हैं? Spontaneously, है ना, स्वतः बन सकते हैं, और बाय इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स के इंडक्शन से भी बन सकते हैं. Spontaneous haploid production through sexual development as a haploid of an individual that should be diploid was first discovered in Drosophila. है ना, जो हैप्लॉइड का प्रोडक्शन था वो पहली बार डिप्लॉइड इंडिविजुअल से बनना ड्रोसोफिला में किया गया. देन फॉलोड बाय सैलामेंडर, इसमें भी बनते हैं. न्यूट एनिमल्स हैं, फ्रॉग्स, माउस एंड चिकन, इनमें किए गए. लेकिन प्लांट्स में दिस मे बी अ नॉर्मल फिनोमिनन. हैप्लॉइड्स इन एनिमल स्पीशीज आर फिजियोलॉजिकली एबनॉर्मल. है ना, क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल होंगे. दे are not reproductive, they are not fertile, and they may die during embryogenesis. तो ये बहुत ज्यादा जीवित नहीं रहती. तो they may be infertile or they may not alive for a longer period. तो एनिमल्स में ये एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं. ओके, देन examples of spontaneous haploids production are found in number of plants, है ना, number of plant species like tomato, cotton, coffee, beets, barley, flax, coconut, pearl millet, rapeseed, asparagus and wheat. इनमें ये नॉर्मल प्रोसेस हो सकती है. क्यों? क्योंकि ये स्वतः जनरेट होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं. इन ऑल, कुल मिलाकर के अगर हम लोग स्टडी करें तो देयर आर 36 स्पीशीज, 26 जनरल एंड 10 फैमिली जेनेरा. दिस नॉट जनरा, दिस इज जेनेरा. इसको कट कर दिया है, जेनेरा, एंड 10 फैमिलीज इन विच हैप्लॉइडी अकर्स स्पॉन्टेनियसली, स्वतः जनरेट हो जाती हैं इसमें. नाउ production of haploids in plant species is a general phenomenon. In general, there are 3 main approaches for the production of haploids. First is parthenogenesis and apogamy. Second is chromosome elimination, यानी क्रोमोसोम जो है वो एलिमिनेट हो जाएं, यानी एक में सिंपल हैप्लॉइडी लेवल ही रह जाए, आगे चलता चला जाए. थर्ड है एंथर पॉलन एंड ओव्यूल कल्चर, जो कि हम लेबोरेटरी में कल्चर टेक्निक से कर सकते हैं. See the term parthenogenesis is used for the development of embryo from ovum or egg cell without fertilization. अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हैप्लॉइड लेवल हैप्लॉइड ही रह जाएगा, डिप्लॉइड नहीं हो पाएगा, यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही नहीं हुआ, है ना. और यहाँ सीधे फीमेल गैमीट से यानी ओवम और एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के मेल गैमीट के बन गया एम्ब्रियो. अब वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा और वो डिवाइड करके हैप्लॉइड्स बनाएगा, यानी जो प्लांट्स बनेंगे दे मस्ट बी हैविंग द हैप्लॉइडी लेवल.
Now, term apogamy is used for the development of an embryo from the vegetative cell of embryo sac without fertilization. Embryo sac की cells जो है वो haploid होती हैं और उनमें without fertilization embryo का बन जाना वेजिटेटिव सेल से. कौन सी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं? एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो सैक की. एम्ब्रियो सैक की सेल्स होती हैं वेजिटेटिव, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स और पोलर न्यूक्लियाई. उनमें फ्यूजन नहीं हुआ और उनकी सिंगल सेल से यानी हैप्लॉइड सेल से डेवलप हो गया एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो जो प्लांट्स बनाएगा दे मे बी हैप्लॉइड. तो पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्टिव सेल से बनना है एम्ब्रियो यानी ओवम या एग सेल से, और एपोगेमी क्या है? वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो से बनना है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, वेजिटेटिव सेल. नाउ इन सर्टेन स्पीशीज इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू द ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. इंटरस्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होना या दो जीनस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होना, है ना. इंटरस्पेसिफिक तो होता है जैसे ब्रासिका की दो स्पीशीज हो, ब्रासिका नेपा हो, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस हो, इन दोनों के बीच में हो जाना तो ये इंटरस्पेसिफिक हुआ. लेकिन ब्रासिका एक जीनस है. और इंटरजेनेरिक होना जैसे ब्रासिका और रेफेनस यानी मूली और सरसों के बीच में हो जाना तो ये इंटरजेनेरिक हुआ. तो ऐसे केसेस में कभी कभी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. एलिमिनेट हो गया, हट गया. तब उस समय क्या होता है? लीड्स टू द पेरेंटल जीनोम रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स. द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन में इन्वॉल्व फेलियर ऑफ क्रोमोसोम कॉन्ग्रेशनल एट मेटाफेज, यानी ये अलग अलग नहीं हुए मेटाफेज पे. मेटाफेज में प्लेट पे अरेंज होते हैं और फिर सेपरेट होते हैं. और उस समय क्या हुआ? वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम से एक साथ एक गैमेट में चले गए और दूसरे में नहीं गए, leading to chromosome lagging or at anaphase and formation of micronuclei. This process may lead to the production of androgenic haploids. इनको हम androgenic haploids कहते हैं. So this picture clearly indicates in barley, है ना. In 1970, Kasha and cow obtained haploids barley plants when they crossed Hordeum vulgare with Hordeum bulbosum. These are two species of barley, vulgare and bulbosum. Since there was a gradual elimination of chromosomes of Hordeum bulbosum from the young hybrid embryos few days after fertilization. तो regular bulbosum में elimination होता चला गया तो यहाँ पर haploids का generation हुआ. जैसे Hordeum bulbosum में 2x क्या है? 14 है ना, diploidy level with genotype capital B. In Hordeum vulgare this is also 2x equals to 40, diploidy level represented by capital B. Now zygote दोनों में से जब बनेगा गैमेट्स तो कैपिटल बी का यहाँ बनेगा और कैपिटल बी यहाँ बनेगा. ठीक है. तो when gametes from this capital B from here and capital V from here comes together, they form zygote with hybrid genotype B and V, right? तो क्या हुआ? यहाँ से 7 और यहाँ से 7 यहाँ आए, यानी बल्बोसम से 7 आए और 7 आए वल्गेयर से, तो मिलकर के 14 हुआ, यानी डिप्लॉयडी लेवल 2x हुआ. लेकिन दोनों की 7 बल्बोसम और 7 वल्गेयर क्रोमोसोम्स टुगेदर इन द zygote. Now embryogenesis takes place. Zygote leads to the formation of embryo and elimination of bulbosum chromosome. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ तो डिवीजन में 7 मल्टीप्लाई करता चला गया और बी एलिमिनेट कर गया. तो क्या हुआ? केवल वी बचा. तो F1 जेनरेशन में वी रह गया, है ना. वी यहाँ से जो आया था, लेकिन ज्वाइनिंग दोनों की हो रही है, यूनियन दोनों में हो रहा है, ऑर्डियम बल्बोसम और वल्गेयर. तो ये केवल वल्गेयर का क्रोमोसोम यहाँ रह गया और एलिमिनेट हो गया कैपिटल बी. तो जो स्पीशीज बनी
हैप्लॉइड बनी वो थी हॉर्डियम वुल्गेयर के 7 क्रोमोसोम्स को लेकर की, तो 2n इक्वल्स टू x रह गया, यानी अब 2x होना चाहिए था, रह गया 7, क्योंकि ये क्या हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ड्यू टू एनी फैक्टर द 7 chromosomes from B are eliminated and only 7 from Vulgaire has been left. तो क्या हो गया, अब 2n लेवल हैप्लॉइड हो गया. तो दिस इज नॉट नॉर्मल फिनोमिनन, दिस occurs during self embryogenesis. So how haploids have been developed in barley? Now the third is anther and pollen culture. Haploids of several plant species are produced in very high frequencies by culturing anther. ये हम लोग लैब में कर सकते हैं, और microspores or pollen grains you may say, or suitable culture media. Guha and Maheshwari in 1964 for the first time reported production of saturated anoxia plants haploids through anther culture. तो ये process, this is now nowadays very popular for producing haploids. Now come to uses of haploids. Okay. One of the most important use of monohaploids or polyhaploids is the production of homozygous lines. अगर हमें प्योर लाइंस बनानी हो और होमोजाइगस लाइंस बनानी हो तो हम इनको यूज करते हैं, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विद द हेल्प ऑफ कल्चर टेक्निक्स, है ना. कल्चर में केवल पॉलन कल्चर या एंथर कल्चर से इजीली इसको फॉर्म किया जा सकता है. नॉट ओनली दैट, एग कल्चर या ओवम कल्चर भी किया जा सकता है. दिस इज अचीव्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग हैप्लॉइड्स फ्रॉम heterozygous plants followed by chromosome doubling of such haploids. अब हम क्या करते हैं, वो जो हैप्लॉइड्स निकालते हैं उनका डबलिंग कर देते हैं. बहुत सारे हम लोग केमिकल्स यूज कर सकते हैं, रेडिएशंस यूज कर सकते हैं उनको डिप्लॉइडी लेवल तक लाने के लिए, लेकिन हम सिमिलर कैरेक्टर्स वाली चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम होमोजाइगस और प्योर लाइंस बना सकते हैं. द रिजल्टिंग प्लांट्स और लाइंस आर कॉल्ड एज डबल हैप्लॉइड्स और होमोडिप्लॉइड्स. इनको एक जैसा डिप्लॉइड या हम लोग डबल हैप्लॉइड्स भी कह सकते हैं. तो इनमें कहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, हाइब्रिड फॉर्म नहीं हुए, तो वेरिएशन नहीं होता है आगे के फिनोटाइपिक फीचर्स में. नाउ क्रोमोसोम डबलिंग मे अकर नेचुरली और मे बी इंड्यूस्ड यूजिंग कॉल्चिसिन, है ना, जो मैं कह रही थी केमिकल से भी हम कर सकते हैं. तो कॉल्चिसिन ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि नेचुरल डबलिंग की प्रोसेस को सपोर्ट करता है. सम अदर सुटेबल ट्रीटमेंट आल्सो. डबल हैप्लॉइड मे बी यूज डायरेक्टली एज कल्टिवर्स, क्योंकि अब वो डबल हैप्लॉइड्स हो गए तो वो एफिशिएंट हो गए, दे आर फर्टाइल. कल्टिवर्स derived from haploid system have been produced in various crops such as wheat, rice, rapeseed, barley, tobacco. राइट तो हमने अभी बार्ले में पढ़ा था कि हमने हैप्लॉइड डेवलप किया 7. अब हम कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देंगे तो वो 14 हो जाएगा क्रोमोसोम, और अगर हम बी वैरायटी लेकर के चल रहे हैं तो वो आगे हम एक तरह से क्या होगा, प्योर लाइंस बन जाएंगी. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. मोनोप्लॉइड्स हमने पढ़ा, मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स. सेकेंड इज पॉलीप्लॉइड्स. एनी ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स मोर देन 2 genomes, है ना, 2n is said to be polyploid. Polyploid is common in plants but very rare in animals, as told you earlier. In rose, है ना, गुलाब, polyploid is naturally observed. The chromosome number varies from 7,
14, 21, 28, 35, 42 एंड 56। तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है पॉलीप्लॉइडी, है ना। रोज का अगर फ्लावर देखेंगे तो पॉलीप्लॉइडी रोज में अगर है तो सिंगल रोज, सिंगल पेटल रोज, उसके बाद डबल पेटल, मल्टीपल पेटल रोज तक, यानी बिगर भी होता है प्लांट में, उसकी लीव्स का साइज भी बड़ा होगा और फ्लावर बहुत सुंदर और बड़ा बड़ा होगा। तो ये पॉलीप्लॉइडी लेवल रोज में नेचुरली मिलती है, इसको किया जा सकता है और आर्टिफिशियली भी जनरेट किया जा सकता है। सम इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर पॉलीप्लॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल वीट इज हेक्साप्लॉइड, है ना, जो हम वीट खाते हैं दैट इज 6n, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट वी मे राइट इज एट 6x, है ना, हमको इसको x रिप्रेजेंट करना चाहिए, x से। Strawberry is octuploid, यानी 8x or represented by 8n. However, ploidy level greater than tetraploid are not common, है ना, common नहीं है, tetraploid से ज्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ प्लांट्स में है। जैसे हम लोग हेक्साप्लॉइड यूज कर रहे हैं तो that is more than that. स्ट्रॉबेरी में है octuploid. Polyploidy may be of two types, autopolyploidy and allopolyploidy. Name indicate कर रहा है, auto means self, allo means different. Okay. Now autopolyploidy, these organisms contain multiple copies of some basic chromosome set, है ना. For example, triploidy 3n, tetraploidy 4n, pentaploidy 5n, or may be represented as X. In some plants, autopolyploidy observed naturally. For example, दूब ग्रास, है ना, जो दूब ग्रास कॉमन ग्रास होती है, गार्डन में लगाते हैं, साइनोडोन टेक्टोइलन, विच इज ऑटोट्रिप्लॉइड। ये ऑटोट्रिप्लॉइड है, यानी सेल्फ से ट्रिप्लॉइडी लेवल आता है इसमें। इन नेचर autoploidy occurs during interference in cytokine, the interference in cytokine. And cytokinesis क्या है? Cytokinesis is when after the cell division, cell wall is formed between the two daughter cells or due to error in meiosis. और कभी कभी meiosis में error हो जाती है, यानी जब डिप्लॉइडी से हैप्लॉइडी फॉर्म होती है या गैमीट्स बनते हैं तो उसमें फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में ही एरर हो जाती है. इट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय केमिकल्स लाइक कॉल्चिसिन, like chloral hydrate, mercury chloride, or radiations like X-rays, and even the chilling or cold treatment shocks. Colchicine is an alkaloid obtained from Colchicum autumnale plant, causes chromosome doubling by inhibiting spindle fiber formation. तो ये स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनता जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स मेटाफेज में सेपरेट नहीं होते, साथ साथ चले जाते हैं. तो कैरियोटाइप ऑफ पेरेंट स्पीशीज इफ इट इज 2n equals to 6, मियोटिक एरर अकर्स. अब क्या हुआ, जो गैमीट्स बने 1 से 4 बनने चाहिए थे उसकी जगह 2 ही बने, या 2 एम्प्टी गैमीट्स बने जिनमें क्रोमोसोम्स नहीं गए, वो डाई कर जाते हैं. और इनमें क्या हुआ, अनरिड्यूस्ड गैमीट्स आर फाउंड विद 6 क्रोमोसोम, यानी यहाँ 6 है वो 6 गैमीट्स में चले गए. अब क्या हुआ, एरर क्या हुई, मेटाफेजिक में सेपरेशन नहीं हुआ. अब अगर इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा F1 जनरेशन में तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2n 4n में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जाइगोट ऑटोपॉलीप्लॉइड बन जाएगा. इसमें सारे क्रोमोसोम जो कि हैप्लॉइड बनने चाहिए थे नहीं बन पाए, पेरेंट वाले ही गैमेट्स में चले गए यहाँ पर. और इसके बाद जब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्लॉइडी लेवल बढ़ करके टेट्राप्लॉइडी हो गया. तो ऑफस्प्रिंग्स यानी पॉलीप्लॉइडी हो गया. ऑफस्प्रिंग्स विद पॉलीप्लॉइड कैरियोटाइप्स मे बी वायबल एंड सेल्फ फर्टाइल. तो प्लांट्स में ये फर्टाइल होते हैं, सेल्फ फर्टाइल होते हैं और वायबल होते हैं. तो इस तरह से जेनरेशन हुआ टेट्राप्लॉइड का. तो ये कहलाएगा ऑटोपॉलीप्लॉइडी. नाउ एलोपॉलीप्लॉइडी, these organisms contain multiple copies of 2 different chromosome set. For example, I was giving you the example Raphinobrassica. तो ये 2 जीनस के बीच में क्रॉस हुआ तो ऑटो इंटरस्पेसिफिक हो सकता है या इंट्रास्पेसिफिक, सेम स्पीशीज में हो सकता है और 2 स्पीशीज में हो सकता है. बट एलोपॉलीप्लॉइड बिटवीन द 2 जीनस, है ना, जैसे रेफेनस
सटाइवस यानी रेडिश मूली जिसे आप कहते हैं, और कैबेज गोभी ब्रासिका ओलेरेसिया के बीच में हुआ क्रॉस। दोनों का 2n लेवल 18 है, राइट। अब ये स्टेराइल डिप्लॉइड्स फॉर्म करते हैं, है ना। अब डिप्लॉइड्स आर स्टेराइल, देन क्रोमोसोम डबलिंग टेक्स प्लेस एंड फॉर्म द जीनस बिटवीन रेफेनो ब्रासिका, मतलब एक कॉमन जीनस बना रेफेनस और ब्रासिका के साथ। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, ऊपर कैबेज और नीचे मूली निकलेगी। तो दिस इज कॉल्ड एलो पॉलीप्लॉइड, राइट। मतलब दो जीनस के बीच में क्रॉस करके डबलिंग कर देना क्रोमोसोम्स को। Now other common polyploids are Triticum spelta, that is called as emmer wheat, Triticum dicocoides, टेट्राप्लॉइड है ये, इसमें 2n लेवल 28 होता है ना। विद गोट ग्रास एजिलॉप्स स्क्वायरोजा, इनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाए जिसमें डिप्लॉइडी लेवल 14 होता है, तो क्रोमोसोम डबलिंग of F1 hybrid takes place to form Triticum spelta. तो Triticum dicocoides और हम लोग Agilops squarosa के बीच में क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Gossypium hirsutum, इसको ओल्ड वर्ड कॉटन कहते हैं। इट इज द पॉलीप्लॉइड कॉटन, क्रॉस बिटवीन Gossypium herbaceum with 2n26 and Gossypium ramondi having 2n equals to 26. इसमें doubling of the chromosome takes place to form the tetraploid Gossypium hirsutum. So how this takes place? See, this is a species A and this is a species B. This is first species of Gossypium, for example, and the second species. Where two, yeah, इसमें चूंकि 2n level 4 ले रहे, so we are not taking example of Gossypium. यहाँ 2n equals to 6 है ना? Diploidy level is 4 and 6. Now, what happens during meiosis? Meiotic error occur in this species, and these chromosomes are not get separated and goes into the gametes. Now, in species B, where 2n equals to 6, normal gametes are formed during gametogenesis, having haploidy level n equal to 3, half of the number of chromosomes. When these are crossed or fertilized, what happens? A hybrid is formed with 7 chromosomes. Yani diploid becomes 7 now. यहाँ डिप्लॉइडी 4 है, यहाँ डिप्लॉइडी 6 है, लेकिन जब इस तरह की गैमेट्स में जहां पर ये एरर के कारण all 4 goes into the one gamete or 3 is the normal gametic formation, when they fuses to form the zygote, now 2n equals to 7. इस केस में क्या हुआ? 2n equals to 7. Then again erroneous meiosis occur, यानी एरर वाली meiosis हुई जिसमें ये सारे क्रोमोसोम्स 7 क्रोमोसोम्स goes into the गैमेट में अब 7 का हाफ नहीं हुआ, लेकिन 7 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैप्लॉइडी लेवल में आ गए, यानी गैमेट्स में आ गए। और फिर अगर इस स्पीशीज के साथ क्रॉस कराया जाए, दे आर हैविंग द नॉर्मल हैप्लॉइडी इन द गैमेट इज 3, तो 7 + 3 = 10 हो गया, यानी जब जाइगोट बना उसमें डिप्लॉइडी लेवल 10 हो गया। तो हाउ डिप्लॉइडी लेवल इंक्रीजेस लाइक दिस? तो क्रॉस बिटवीन erroneous gamete during meiosis and normal gamete with another species. So 2 species having this type of generation of gametes, and when they mate together or fertilize, they form allopolyploid, है ना। 2 A और B की species है, कलर वेरिएशन करके भी शो किया गया है। तो ये allopolyploids कहलाएंगे, जिनमें प्लॉइडी लेवल 4 और 6 से बढ़कर की 10 हो गया, right? So these are called allopolyploids. Now, what are the different effects and uses? Polyploids leads to gigantism, increase in size of leaves, flowers and fruits, as told you earlier. Rose है, और भी है, gladiolus है। इस तरह से हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो गार्डन प्लांट्स हैं उनकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, लीफी प्लांट्स की साइज को बड़ा कर सकते हैं। Polyploids with odd chromosome set, जैसे 3n और 5n are sterile, है ना। तो जो odd number of chromosomes होती हैं, these are sterile and are used to produce seedless fruits.
है ना. For example, triploid watermelon, tomato, grapes, even in lychee, we can produce seedless, जो कि odd number की set of chromosomes होते हैं, they produce sterile or seedless fruits. Then tetraploid rye, barley, corn, apple, grapes, marigolds, lily for increase in size. इनका हम लोग size increase कर सकते हैं. So these are the effects of polyploids. So this is all about numerical variations in chromosomes. Okay, I think not difficult. You can well understand the topic. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो you may ask. I have 2 minutes left. You may write in the chat box. So I will try to give answer to your question. Taking your attendance. So those who are present on Zoom meeting, no need to write your attendance in the YouTube link because I have already marked your attendance. And those who are not attending on this Zoom platform and taking class on YouTube, they have to write their attendance in YouTube comment box. Otherwise, your absent will be marked. सभ्यता, यू आर आस्किंग दैट मैम प्रैक्टिकल में कैसा 3 कॉपी बनाना है. मैं कंटिन्यूअसली बता रही हूँ, आप लोग क्लासेस में भी नहीं आए. प्रैक्टिकल्स में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेपर की कॉपी अलग अलग बनेगी. फर्स्ट पेपर की कॉपी यानी टेक्सोनॉमी एनाटॉमी की कॉपी हार्ड पेजेस वाली बनेगी. सेकेंड जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, देन साइटोलॉजी एंड इकोलॉजी की कॉपी सॉफ्ट कॉपी केमिस्ट्री जैसी बनेगी. और थर्ड पेपर की कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी बनेगी फॉर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, लिखा भी है आपके उसमें जो भेजा है कि कैसी कैसी कॉपीज है. और जो आपको दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू राइट ऑन सेपरेट कॉपीज. राइट. सुप्रिया ने पूछा है प्रैक्टिकल हार्ड कॉपी एनाटॉमी और टेक्सोनॉमी दोनों हार्ड कॉपी में लिखा जाएगा. यस, लिखना है, लिखने के लिए दिया गया है वो सब. और यू हैव टू कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि जैसे ही कॉलेज खुलेगा आइदर दिस मंथ, लास्ट मंथ और आफ्टर द एग्जाम्स, तो आपकी कॉपीज चेक होंगी और आप रिस्पेक्टिव क्लासरूम में चेक कराएंगे अपने टीचर्स से. So complete your copies. Okay, Jai Hind to all. See you tomorrow.